प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस, चंद्रशेखर पांडे नेता समाजवादी पार्टी, उनका इंतजार है। मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबके पास बारी बारी से चलेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव जी, बीजेपी तो अपनी सरकार बनाने जा रही है, ठीक है, और कैबिनेट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा कि 2024 सामने है, इसलिए तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा कि योगी कैबिनेट 2.0 जो है उसमें सोशल इंजीनियरिंग वो बैलेंस हो, क्षेत्र का बैलेंस हो, युवाओं का बैलेंस हो, शिक्षा, जो शिक्षित उनके कैंडिडेट जीत कर आए हैं उनका बैलेंस का ख्याल रखा जाएगा। यानी कि पीएम मोदी जिस तरह के कैबिनेट को तैयार करते हैं, लगभग वही तस्वीर सीएम योगी के कैबिनेट में भी देखने को मिलने वाली है। आपका इस पर पहला रिएक्शन और कांग्रेस की तैयारी क्या 2024 को लेकर? देखिए, ये तो मीडिया का आकलन है। योगी आदित्यनाथ सरकार अपना शपथ ग्रहण के बाद जो उसका स्वरूप आएगा वही सच्चाई होगी। आकलन करना चाहिए, और जो आपने उनको समीक्षा कर रही हैं या जो सजेशन दे रहा है मीडिया, अच्छी बात है कि सबका अगर आपको वोट मिला है तो आपको सबका सामंजस्य भी बैठाना होगा। ये भी देखना होगा कि उसमें युवाओं के कल्याण के लिए क्या योजनाएं बनती हैं, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाता है, महिला हिंसा में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है उससे निपटने के लिए क्या रोड मैप तैयार होता है। हमारा ध्यान तो, कांग्रेस पार्टी का ध्यान तो केवल इस पर है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी और महिला हिंसा और दलित उत्पीड़न जो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, आपको कितनी उम्मीद है पहले टेन्योर के शासनकाल को देखते हुए, काम को देखते हुए, आपको क्या लगता है आगे 2024 की लड़ाई है तो किस तरह की तस्वीर, एक मजबूत कैबिनेट देखने को मिल सकता है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट देखने को मिल सकता है, या उस पर पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी छाप आपको ज्यादा लग रही है देखने को मिलेगी? देखिए, एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो अगर चुनाव आपको जीतने के बाद आपको 2024 का लोकसभा चुनाव अगर देखना है तो जो आप कह रही हैं उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। महिलाओं की, जैसे कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिला मुद्दा उठाया है, महिलाओं की भागीदारी नौकरियों में बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में 6% मात्र है महिला की नौकरियों में भागीदारी। राजनीतिक चेतना और नौकरियों में भागीदारी, इन सब चीजों को तो कोई महिला ही ज्यादा संवेदनशीलता से उठा सकती है। इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, और संवेदनशील मुद्दों से महिलाएं जुड़ी होती हैं, और इसलिए हमें लगता है अगर महिलाएं किसी कैबिनेट में होंगी अच्छी मात्रा में तो वो इस महिला इश्यूज पर 6 करोड़ आबादी के लिए ठीक है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, इजाफा देखने को मिलेगा, कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल वर्कर हमारी सरकार होती है, हम लोग बना रहे होते हैं, तो जरूर तो इस बात का ख्याल रखा होता आपने। 40% टिकट आपने महिलाओं को दिया, जाहिर सी बात है आपको इस बात पर प्रसन्नता होगी कि अगर वो महिलाओं की भागीदारी, नुमाइंदगी बढ़ाएं कैबिनेट के अंदर। तो मनोज रघुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज रघुवंशी जी, इस वक्त क्या योगी कैबिनेट गठन के दौरान, इस कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को चुनने के दौरान 2024 का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, 2022, 2024 तैयारी बीजेपी बहुत पहले से शुरू कर देती है, रिशफल का बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। तो ऐसे में कोशिश होगी कि 2024 को जो मंत्रिमंडल फायदा पहुंचाए उस तरह का मंत्रिमंडल हो। जी बिल्कुल, और देखिए ये शिक्षा वाली बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मतलब ऐसे टेक्निकली तो मतलब कोई अनपढ़ आदमी भी पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर आ सकता है, मतलब वोट मिल जाए तो कोई भी आ सकता है, लेकिन संविधान जो है वो सीधा ऐसे है कि ऐसे है, अगर वो यही न जाने हैं तो मतलब ये बड़े हमारे लिए बड़े डिसएडवांटेज की बात है। तो एक शिक्षा वाली जो बात आपने कही है वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। 2024 का देखिए चुनाव, मैं ये नहीं मानता कि कोई मंत्री उतना ज्यादा चुनाव जिताने में उतनी बड़ी भूमिका निभाएंगे तो चुनाव जीता जाएगा। वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीता जाएगा और योगी आदित्यनाथ की इमेज भी जीता जाएगा। लेकिन देखिए वो एक बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए हर वर्ग का, हर जाति का, हर ठीक है, मंत्री वो भले चुनाव न जितवाएं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बीजेपी सीएम योगी और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीत रही है, और 2024 के बारे में भी आप यही कह रहे हैं कि तब भी यही दो चेहरे होंगे यूपी को लेकर, खास करके सीएम योगी और पीएम मोदी, और उन्हीं पर वोटिंग होनी है, चाहे मंत्री कोई हो, मुख्यमंत्री और
प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन इस वक्त चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। बीजेपी को प्रचंड बहुमत, और बहुमत के बाद अब बीजेपी में बैठकों का दौर दिल्ली और लखनऊ में जारी है। सरकार गठन की तैयारी है, कैबिनेट कैसा होगा उस तस्वीर को अभी तक पूरी तरह से वो तस्वीर साफ नहीं हुई है, उस पर माथापच्ची चल रही है। आपको इस वक्त बीजेपी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां दिख रही हैं? कि 10 मंत्री बीजेपी के हार गए, वो भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होंगे, और जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर होगा कि उनके चेहरों को नुमाइंदगी ज्यादा मिले, क्योंकि आप भी गठबंधन के साथ चुनाव में लड़े, सीट से लेकर उम्मीदवारी से लेकर के विधानसभा के अंदर मंत्री पद की सीट को लेकर भी लड़ाई तो हर जगह चलती रहती है। देखिए, हम इसे इस रूप में ले रहे हैं कि जनादेश का सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि जनादेश आज उनके पक्ष में होंगे सरकार बनाने के लिए, और हमें रचनात्मक विपक्ष के लिए जनादेश मिला हुआ है। हम बिल्कुल अपनी निगाह बनाए हुए हैं उनके सरकार गठन पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सरकार बनाने का जनादेश दिया है। तो समाजवादी पार्टी को जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से सर्वाधिक ऐतिहासिक वोटों के साथ में, वोट प्रतिशत के साथ में, वो पूर्व से 2.5 गुना से ज्यादा एक अच्छा, एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमको भी जिम्मेदारी दी है। हमारी निगाहें बिल्कुल के विभाग पे हैं। अभी वर्तमान में विभाग किसको देखना है, किसको देना है, नहीं देना है, ये उनका अधिकार है। और जैसे ही विभाग का गठन होता है, नई सरकार अपना कार्यकाल प्रारंभ करती है, नई सरकार की कार्यकाल के पहले निर्णय और पहले मिनट से हम उन पे मॉनिटरिंग चालू करेंगे, और जहां कहीं भी रचनात्मक रूप से एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में प्रतिरोध की, अवरोध की या सलाह की आवश्यकता होगी, या चाहे सड़क पे जाने के लिए जनहित में आवश्यकता होगी, हम अपना धर्म निभाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं रहा है, भले ही वहां पे जनादेश सरकार बनाने के लिए उन्हें मिला हो। तो आप कह रहे चंद्रशेखर जी कि इस बार समाजवादी पार्टी नतीजों के बाद घर पे या ट्विटर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बार समाजवादी पार्टी नतीजों के बाद और जैसे ही सरकार का गठन होता है पहले दिन से ही विपक्ष की भूमिका में एक्टिव रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि जो गलती 2017 से 22 के बीच में हुई वो गलती अब नहीं होगी, इस बार नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? हम उसे गलती नहीं माने, थोड़ा सा शब्दों को संशोधित कर रहे हैं। क्योंकि एक नियम है, जनादेश, पिछली बार का जनादेश, इस बार के जनादेश में एक अंतर है। पिछली बार हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिजल्ट को हम जनादेश को किस रूप में लें। इस बार हम इस रूप में ले रहे हैं। हमने लोगों के अंदर हमारी एक चीज, हमारी एक मुद्दा की स्वीकारार्थी दिखी। जैसे 1 मिनट का समय लूंगा, उदाहरण दूं, जैसे ओल्ड पेंशन जो हमने ओपीएस लागू करने का वायदा किया, उसका हैरतअंगेज परिणाम था कि जिस बैलेट पेपर के वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी लगभग 403 में लगभग 2-4-10 छोड़ करके पहले पुराने दौर में बीजेपी 370-80 सीटों पे जीतती थी या 90-90 सीटों पे जीतती थी, इस बार ओपीएस ने 341 सीटों पे हमको विजयी बनाया। और सबसे मजेदार बात देखिए कि उसमें 311 में लगभग हम 80 to